24 घंटे देश में किसी भी आपदा या स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली इंडियन आर्मी में अब सैनिकों की कटौती की खबर सामने आई है। इस खबर के बाद से इंडियन आर्मी में नौकरियों की कमी तो होगी ही, साथ ही और भी कई तरह के प्रभाव देखे जाएंगे। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि इंडियन आर्मी में जवानों की कटौती क्यों की जा रही है और इसका क्या प्रभाव हो सकता है। मैं हूं आपके साथ समीर खान और आप देख रहे हैं आजाद बोल। हम आपको इस रिपोर्ट में इंडियन आर्मी में होने वाली जवानों की कटौती पर तो बात करेंगे ही, साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इंडियन आर्मी की शुरुआत कैसे हुई और इंडियन आर्मी ने देश को किन किन परिस्थितियों से निकाला। दी प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 2 वर्षों में भारतीय सेना अपने सैन्य कर्मियों की संख्या में 2 लाख की कमी करना चाहती है। इसकी वजह से राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा कुछ स्थायी यूनिट में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट में डिफेंस और सिक्योरिटी संगठनों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सेना अपनी क्षमता को 12 लाख से घटाकर 10 लाख करना चाहती है। रिपोर्ट में डिफेंस और सिक्योरिटी संगठनों के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सेना अपनी क्षमता को 12.8 लाख से घटाकर लगभग 10.8 लाख करना चाहती है। क्या इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? इसके जवाब में सूत्रों का कहना है कि सैनिकों की संख्या को औचित्य के हिसाब से ठीक करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसीलिए कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। खबर में बताया गया है कि पिछले 2 वर्षों में भर्तियां नहीं होने की वजह से सेना पहले ही करीब 1.35 सैन्य कर्मियों की कमी का सामना कर रही है। अग्निपथ योजना लागू किए जाने के बावजूद इस साल सिर्फ 35,000 से 40,000 जवानों की ही भर्ती हो पाएगी। सूत्र ये भी कहते हैं कि औसतन सेना में हर साल करीब 60,000 सैन्यकर्मी रिटायर होते हैं। जो कमी है अग्निपथ योजना और इस तरीके से उसके सिर्फ एक हिस्से की ही भरपाई होगी। सूत्रों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्फेंट्री, आर्म्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में उनका आवश्यकता के अनुसार आवंटन किया जाएगा, क्योंकि रिपेयर और मेंटेनेंस के कार्य को वाहन बनाने वाली कंपनी को आउटसोर्स भी किया जा सकता है। ये पूरी प्रक्रिया सेना के टूथ टू टेल रेशियो को सुधारने के लिए की जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना पर इस रेशियो के गड़बड़ा जाने के कारण पेंशन का भार अधिक हो गया है और सेना अत्याधुनिक हथियार पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही। टूथ टू टेल रेशियो सेना में इस्तेमाल होने वाली वो टर्म जिसका सीधा मतलब सीमा पर तैनात हर सिपाही के लिए आवश्यक सामान पहुंचाने या सहयोग के लिए दूसरे जवानों का अनुपात है। इस रेशियो को सही करने के लिए आर्मी के कई अनावश्यक विभागों को बंद करने की तैयारी है। सेना के भीतर कुछ स्टैटिक यूनिट के अलावा जम्मू और कश्मीर के एंटी टेरर यूनिट, राष्ट्रीय राइफल्स में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय सेना में टेल वाली टुकड़ियों में अधिक जवान हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर इंडियन आर्मी कैसे अस्तित्व में आई। राजा महाराजाओं के दौर में हर शासक के अपने सैनिक हुआ करते थे। जब अंग्रेज भारत आए तो साल 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में कंपनी की सैन्य टुकड़ी का गठन किया। जब ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से राज छीना तो इस सेना को ब्रिटिश भारतीय सेना का नाम दिया गया। अंततः 1947 में मिली आजादी के बाद भारतीय थल सेना के तौर पर देश के वीर जवानों को पहचान मिली। यहाँ पर आपको बता दें कि आजादी के समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे और आज ये संख्या 10 लाख के पार पहुँच गई है। सेना ने कई परिस्थितियों और आपदाओं में देश की मदद की है। आजादी के बाद स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 और चीन के खिलाफ 1 युद्ध लड़ा। इन सभी युद्धों में भारतीय सेना ने अपने आदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों को लोहे के चने चबा दिए। इसके अलावा 26/11 जैसी परिस्थितियों में भी सेना ने देश की रक्षा की। सेना देश के बाहरी और अंदरूनी दोनों दुश्मनों पर प्रहार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा जब प्राकृतिक आपदाओं में स्थानीय प्रशासन जवाब दे देता है तो सेना ही देशवासियों की सेवा एवं रक्षा के लिए मैदान संभालती है। उत्तराखंड की आपदा, केरल में आई बाढ़, कश्मीर में आई बाढ़ जैसी समस्याओं में भी सेना ने ही मैदान पकड़कर लोगों को मुसीबत में बचाया था। अगर हम भारतीय सेना और चीन का तुलनात्मक अध्ययन की बात की जाए तो चीन के साथ लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं बल्कि पहाड़ों की लड़ाई होती है और पहाड़ों की लड़ाई में तोप और गोलों की जगह पैदल सेना का ज्यादा महत्व होता है। यहाँ पर चीन की सेना के पास एडवांटेज होगा क्योंकि वो हमसे ज्यादा ऊंचे स्थान पर बैठे होंगे।
भारत की लड़ाई चीन की सेना से कई मोर्चों पर होगी। ये लड़ाई पाकिस्तानी कश्मीर से, फिर लद्दाख, फिर तिब्बत, नेपाल, सिक्किम, भूटान से होती हुई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और बर्मा तक फैली होगी। भारत के पास कुल एक्टिव सेना 13.25 लाख बताई जा रही है। इसके विपरीत चीन की कुल आर्मी 23.35 लाख है और उसने पूरे हिमालय में अपनी सेना को लगा रखा है। थल सेना के अलावा भारत और चीन की वायुसेना भी युद्ध की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, इसलिए वायुसेना पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यदि भारतीय वायुसेना की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना में करीब 1,40,000 सैनिक हैं। भारत के पास 1700 एयरक्राफ्ट, 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, 10 C-17 ग्लोबास्टर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक बार में 4000 से 9000 किलोमीटर की दूरी तक 70 टन के पेलोड ले जाने में सक्षम है। सबसे अहम बात, भारत की फ्रांस के साथ 126 राफेल फाइटर जेट की डील फाइनल हो चुकी है और 4 विमान भारत को मिल भी गए हैं। वहीं चीन की वायुसेना की बात की जाए तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स दुनिया की दूसरी बड़ी वायुसेना है। चीनी वायुसेना प्लेफ में करीब 3,30,000 सैनिक हैं। चीन के पास 2800 मेन स्ट्रीम एयरक्राफ्ट, 1900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 192 आधुनिक लॉन्चर हैं। चीन के पास S-300 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी है। इस तरह किसी मोर्चे पर चीन आगे है तो किसी मोर्चे पर भारतीय सेना आगे है, लेकिन भारतीय सैनिकों जैसा साहस विश्व की किसी सेना में दिखाई नहीं देता और यही साहस भारतीय सेना को और ताकत प्रदान करता है।